नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान भी है। कहता है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to x ln t बाई 1 प्लस टी डी टी। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, वो मैंने बताया नहीं है, लेकिन जैसे e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस सात, इसका इनडेफिनेट नहीं मिलता है। ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स है ना, इस तरह के एक्सप्रेशंस का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह का ये भी है एल एन टी बाई 1 प्लस टी। आप इसका चाहेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना तो निकलेगा नहीं, तो प्रॉपर्टी वाला का इस्तेमाल करके ही कुछ काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है कि ये किस फंक्शन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस टर्म को निकालिए। इसको कैसे निकालेंगे, f1 बाई एक्स होगा कितना। अब देखिए कि एफ एक्स बराबर है इंटीग्रेशन 1 to x ln t बाई 1 प्लस डी डी टी। मतलब जो फंक्शन है उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो केवल यहाँ दिख रहा है, तो जब यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ केवल चेंज आएगा, बाकी कहीं चेंज आएगा नहीं। तो इंटीग्रेशन 1 to 1 बाई एक्स ln t बाई 1 प्लस टी डी टी ऐसे। ठीक है, लेकिन एफ एक्स में इसको ऐड भी करना, मतलब इसको इससे ऐड करना है। तो ऐड करने में या तो ऐसा होना चाहिए कि ए टू बी देन बी टू सी, ताकि ए टू सी लिखा जा सके, और नहीं तो लिमिट सेम होना चाहिए ताकि ये दोनों एक्सप्रेशन ऐड हो सके। ठीक है, तो पहले जैसे रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूशन किए थे वही यहाँ भी करेंगे हम लोग। ठीक है ना, लिखते हैं कि लेट टी इज इक्वल टू 1 बाई वाई, तो डी टी हो जाएगा माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, और वेरिएबल जब चेंज करेंगे टी और वाई का, तो जब t का वैल्यू 1 रखिएगा तो होगा 1 बाई वाई इक्वल टू 1, वाई भी 1 आ जाएगा। और जब t का वैल्यू 1 बाई एक्स रखेंगे तो 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई, तो वाई एक्स आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 की जगह 1 बाई एक्स की जगह x, ln t की जगह डाल देंगे 1 बाई वाई, और dt की जगह हो गया माइनस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, नीचे हो गया 1 प्लस 1 बाई वाई। ठीक है, ये होगा इंटीग्रेशन 1 to x log 1 बाई वाई, जो है ये माइनस लॉग वाई हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हो जाएगा ln वाई डी वाई, ठीक है, अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन वाई स्क्वायर, और ये जो टर्म है ये एलसीएम लेके हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन वाई, इससे एक y कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि f1 बाई एक्स जो आया वो हो गया इंटीग्रेशन 1 to x ln वाई डी वाई अपॉन वाई इंटू 1 प्लस वाई, ऐसा हो गया। अब देखिए कि हमें इस f1 बाई एक्स को, जो ये वैल्यू आई है, इसको इसमें ऐड करनी, इसमें ऐड करना है, तो लिमिट्स तो सेम हो गया है। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स जो है वो अब अलग अलग वेरिएबल में है, तो ऐड करते समय दोनों का सेम वेरिएबल होना जरूरी है। तो आप प्रॉपर्टी 1 को याद कीजिए कि अगर करस्पॉन्डिंग लिमिट सेम रखा जाए और टर्म सेम रखा जाए तो उसको y में लिखो, x में लिखो, t में लिखो, रिजल्ट क्या होता है, सेम ही होता है। यानी वापस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 to x ln t dt डिवाइडेड बाई t इंटू 1 प्लस टी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करिए, ऐड कीजिए एफ एक्स प्लस f1 बाई एक्स, जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, तो ऐड करने से होगा इंटीग्रेशन 1 to x। अब इन दोनों को ऐड कीजिए यहाँ, तो ln t बाई 1 प्लस टी का जो टर्म है ln t बाई 1 प्लस टी, ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह तो 1 ले लेंगे, ln t बाई 1 प्लस टी कॉमन लिया तो इसकी जगह 1 लिख लेंगे, और ln t बाई 1 प्लस टी कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बाई टी बच जाएगा ऐसे। क्योंकि इंटीग्रेशन 1 to x t प्लस 1 ln t बाई टी इंटू 1 प्लस टी डी टी, ये 1 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। अब log t को अगर z मानिएगा तो 1 बाई टी डी टी डी जेड हो जाएगा, यानी z डी जेड, तो उसका इंटीग्रल हो जाएगा 1 बाई 2 ln t होल स्क्वायर। ठीक है, 1 to x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2 ln x होल स्क्वायर। ठीक है, t की जगह x डाल देंगे, ln x होल स्क्वायर, 1 डालने से तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता था फंक्शन निकालना, तो फंक्शन तो निकल गया, वो आ गया 1 बाई 2 ln x होल स्क्वायर। उसका कहता है कि इसके बाद वैल्यू निकाली एफ ई प्लस f1 बाई, तो उसमें x की जगह e डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू
ln e होल स्क्वायर, ln e 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 1/2, ये आंसर आ जाएगा। अब मैं ऑब्जेक्टिव का एक सवाल दिखाने जा रहा हूँ आपको, वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें प्रॉपर्टी का बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कहता है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 sin t अपॉन 1 प्लस टी डी टी इज इक्वल टू अल्फा है, इसकी वैल्यू निकाली है। तो जाहिर इस पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन को इसके टर्म्स में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि पहले इसको लैम्डा एज्यूम कर लीजिए। तो जो लैम्डा है वो है एक्चुअल में 4 पाई माइनस 2 टू 4 पाई साइन टी बाई 2 डी टी अपॉन 4 पाई प्लस 2 माइनस टी। ठीक है, ऐसा। तो देखिए लिमिट्स 4 पाई माइनस 2 टू 4 पाई है और यहाँ दिया हुआ है 0 to 1, यानी 4 पाई वाला टर्म यहाँ सबसे पहले हटाना पड़ेगा, है ना। तो उसको हटाने के लिए आपको मैंने बताया था शिफ्ट प्रॉपर्टी में कि जब वेरिएबल में जैसे ही कोई नंबर जोड़ते हैं तो दोनों लिमिट से वो नंबर घट जाता है, और वेरिएबल में कोई नंबर अगर घटाते हैं तो लिमिट्स में ऐड हो जाता है। तो मैं t को क्या करूँगा, t को रिप्लेस कर रहा हूँ t प्लस 4 पाई से, ऐसे शिफ्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। तो t को जब t प्लस 4 पाई से रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -2 to 0 साइन, इस t की जगह होगा t प्लस 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 dt, और यहाँ हो जाएगा 4 पाई प्लस 2 माइनस t प्लस 4 पाई, ऐसे। एक बात समझिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं कि माइनस टी है तो माइनस टी प्लस 4 पाई ले देते हैं। ठीक है, यहाँ सब सावधानी की ज़रूरत है कि t का कॉफिशिएंट माइनस है। ठीक है, तो ये एडिशन जो है वो t को t प्लस 4 पाई से रिप्लेस करना नहीं हुआ। ठीक है, माइनस कॉमन लेकर रिप्लेस करना पड़ता है। कहने का मतलब हुआ कि आप इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये माइनस टी है, अब इस t को लिखेंगे t प्लस 4 पाई, ऐसे। तो क्या हुआ कि ये 4 पाई कैंसिल होगा। ठीक है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन -2 to 0 साइन t बाई 2 प्लस 2 पाई डी टी अपॉन 2 माइनस टी, ये दिख रहा है। और सो साइन 2 पाई प्लस थीटा वापस साइन थीटा ही हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -2 to 0 साइन t बाई 2 डी टी अपॉन 2 माइनस टी। अब यहाँ से देखिए कि इसको इसमें बदलना है, तो एक तो ये एंगल डबल करना होगा, दूसरा नीचे है ना 1, ये t और कांस्टेंट के बीच साइन अपोजिट करना होगा। ठीक है, तो अपोजिट भी करना है, और देखिए 1 प्लस टी है तो यहाँ 2 प्लस 2t लाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि रिप्लेस करते हैं कि लेट t इज इक्वल टू -2y, क्योंकि अगर यहाँ -2y डालेंगे t का वैल्यू तो 2 माइनस -2y, 2 कॉमन होकर 1 प्लस y आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो dt की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -2dy, और लिमिट्स देख लीजिए t और y। t का वैल्यू अगर हम -2 डालेंगे यहाँ -2, तो -2 इक्वल टू -2y, y आ जाएगा 1, और t का वैल्यू 0 डालेंगे तो y 0 आ जाएगा। तो इस तरह ये बदल जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 0 साइन t की जगह डाल दिए -2y बाई 2 यानी -y, और dt की जगह हो गया -2dy अपॉन 2 माइनस -2y ऐसे। देखिए 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to 0, इस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन y dy, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस y। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी 1 का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी 1 इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हम इसको लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा इंटीग्रेशन 1 to 0 साइन टी डी टी अपॉन 1 प्लस टी। तो ये एक्सप्रेशन वही है, लिमिट्स केवल एक्सचेंज किया हुआ है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -अल्फा के बराबर, -अल्फा। ठीक है, तो आप देखिएगा कि इसको बनाने में प्रॉपर्टी 4, 5, 6 में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, केवल क्या हुआ है, आपने एक शिफ्ट का इस्तेमाल किया और एक सब्स्टिट्यूशन किया, और उसके बाद प्रॉपर्टी 1, वो तो अधिकांश जगह लगता है, वो प्रॉपर्टी 1 एक्चुअल में सवाल बनाने में मदद नहीं करता है, वो कंपैरिजन करने में मदद करता है कि करस्पॉन्डिंग लिमिट सेम है और टर्म सेम है तो वैल्यू सेम होगी। ठीक है, अब इसी तरह का एक दूसरा सवाल बगल में लिखा हुआ था कि b बराबर इतना दिया हुआ है, ये निकालिए। तो आप चाहें तो इसको भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, सब यही काम करेंगे हम लोग, एक जैसा सवाल है, क्या करना है इसमें।
यहाँ भी पिछले सवाल की तरह जैसे 4 पाई हटाया था, यहाँ a हटाना पड़ेगा, और a हटाने के लिए क्या करना होगा, शिफ्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि t को हम पहले t प्लस a से रिप्लेस करेंगे। तो ये बराबर होगा इंटीग्रेशन -1 to 0 e पावर माइनस टी प्लस ए। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मिस्टेक होता है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, t को t प्लस ए से रिप्लेस करना, मतलब वो इस माइनस टी में ही a ऐड करते हैं, कहते हैं यही सब्स्टिट्यूशन है, यही मतलब शिफ्टिंग हो गया। ये गलत है। अगर t का कोई कॉफिशेंट है 2, 3, 4, 5 या निगेटिव, तो उसको कॉमन लेके करना पड़ता है। तो t को t प्लस ए रिप्लेस करना है, यहाँ तो माइनस टी को आप माइनस टी प्लस ए से रिप्लेस किए, मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे तो t माइनस ए के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना होगा कि अगर आप t को t प्लस ए कर रहे हैं तो पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, अब इस t की जगह हम लिखेंगे t प्लस ए, ठीक है। इस तरह यहाँ नीचे जो t है ये हो गया t प्लस ए माइनस ए माइनस 1, ये कटेगा, e पावर माइनस ए जो कि कांस्टेंट, उसको बाहर कर लीजिए, होगा e पावर माइनस टी डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ प्लस लाना है आपको, यहाँ भी प्लस लाना है ना, यहाँ माइनस टी आ गया, जबकि यहाँ प्लस टी लाना है। तो क्या करना होगा, बस केवल नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन आप कर देंगे, यानी कि टी का वैल्यू केवल माइनस वाई पुट कर देंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा कैसे, डी टी हो जाएगा माइनस डी वाई। अब जो इंटीग्रल है इसके अगर मान लीजिए हम आई मान लें, तो आई का वैल्यू हो गया ई टू द पावर माइनस से इंटीग्रेशन, जब t का वैल्यू -1 डालेंगे तो y 1 आएगा, 0 पर 0 आएगा, ये हो गया e का पावर y, dt हो गया माइनस डी वाई, नीचे हो गया माइनस वाई माइनस 1, हो गया e का पावर माइनस ए इंटीग्रेशन 1 to 0, फिर माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से मिलाइए, ये दोनों एक ही चीज़ है, टर्म एक ही है, ये हो गया e का पावर माइनस ए इंटीग्रेशन 1 to 0 e पावर टी बाई टी प्लस 1 डी टी, है ना। और लिमिट्स अगर एक्सचेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ 0 to 1 है और यहाँ 1 to 0 है, तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, यानी हो गया e पावर माइनस ए इंटू माइनस बी, ये आंसर आएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हल्का क्वेश्चन है जो जेई मेंस में आया हुआ है, कहता है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 to कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स रूट टी डी टी, इसकी कितनी वैल्यू होगी इन चारों में से। तो ऑप्शन ही एक मैसेज दे दिया आपको। ऑप्शन ने क्या मैसेज दे दिया है कि यहाँ देखिए वेरिएबल है, एक्स का फंक्शन है, यानी वेरिएबल है, लेकिन रिजल्ट एक्स से इंडिपेंडेंट है, मतलब कांस्टेंट है। तो रिजल्ट का कांस्टेंट आना मतलब वो एक्स से इंडिपेंडेंट है, तभी तो ये सारा कांस्टेंट दिया हुआ है। तो आप सीधे क्या करो कि डायरेक्ट कोई वैल्यू डाल कर निकाल ले सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए हम एक्स का वैल्यू π/4 डाल देते हैं, π/4 डालने से क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर 1/2, ये हो जाएगा 1/2, और ये भी 1/2 हो जाएगा। तो 0 to हाफ साइन इनवर्स रूट टी डी टी, 0 to हाफ कॉस इनवर्स रूट टी डी टी, दोनों को ऐड करेंगे तो साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to हाफ π/2 dt, उसके बाद निकाल लीजिएगा, बहुत आसान तरीका हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें सारा कांस्टेंट नहीं देके एक जगह नन ऑफ दिस दे देता या वेरिएबल दे देता, तब ये कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते थे, है ना। तब उसमें कोई एक जगह मान लीजिए एक्स का वैल्यू 0 डालिए, बाई पार्ट्स लगा लिए, या इसमें एक्स का π/2 डाल दिए फिर बाई पार्ट्स लगा लिए, ऐसा करके देखा जा सकता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका ऐसे आइए कि इसको f(x) मान लिया जाए, ठीक है। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करें, लेट f डैश x बराबर कितना हुआ, तो जगह साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। उसी तरह हो जाएगा ये कॉस इनवर्स रूट कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो गया 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स इंटू साइन 2x प्लस ये हो गया कॉस इनवर्स मॉड कॉस एक्स इंटू -2 साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x ऐसे। अब चूंकि इंटरवल 0 से π/2 दिया हुआ है, तो 0 से π/2 में मॉड साइन एक्स को हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स लिखेंगे, और मॉड कॉस एक्स को कॉस एक्स लिखेंगे ऐसे। फिर साइन और साइन एक्स जो है 0 से π/2 में वो बदल जाएगा x में, ठीक है। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स 0 से π/2 में ये बदल जाएगा x में,
तो आप क्या पाएंगे कि देखिए ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो रहा है, तो एफ डैश एक्स 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स जो है वो कांस्टेंट आ गया, और वो चारों ऑप्शन कांस्टेंट दिया हुआ था, वो देखकर भी हम जज कर पा रहे थे। अब चूंकि एफ एक्स कांस्टेंट आ गया है तो हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, तो जो मन करे डाल लीजिए, 0 डाल के निकाल लीजिए, π/2 डाल के निकाल लीजिए, या ऐसा करिए कि ये दोनों बराबर हो जाए ताकि इन दोनों को ऐड करना आसान हो जाए। इसलिए हम लिखा कि एफ एक्स जो है उसको लिख देंगे π/4, तो जगह 0 to π/4 डालेंगे तो होगा 1/2 sin इनवर्स रूट टी डी टी प्लस 0 to हाफ cos इनवर्स रूट टी डी टी, और फिर ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to हाफ ये जो साइन इनवर्स रूट टी है प्लस कॉस इनवर्स रूट टी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन 0 to हाफ जगह π/2 डी टी है ना, सॉल्व कर लेंगे, π/4 आंसर आ जाएगा इसका। अगले एक सवाल में हमारे सामने है कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to x e पावर टी एक्स इंटू ई पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, डी टी दिया हुआ और x और t का रिलेशन है दिया, मतलब x और t एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू e टू पावर x स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रेशन 0 to x e टू पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 4 डी टी। तो t और x एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको x को इंटीग्रेशन के केस में हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन t वेरिएबल हो जाएगा चूंकि dt है इसीलिए। स्टार्ट करिए LHS से, मतलब ये LHS हो गया 0 to x, और ये हो जाएगा e पावर टी एक्स, ये पावर ऐड हो जाएगा यानी टी एक्स माइनस टी स्क्वायर, उसे माइनस कॉमन लेकर ऐसे लिखते हैं टी स्क्वायर माइनस टी एक्स, ऐसे आप समझ रहे हैं, ये दोनों ऐड हो जाएगा टी एक्स माइनस टी स्क्वायर, और टी एक्स माइनस टी स्क्वायर हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या टी स्क्वायर माइनस टी एक्स, ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन 0 to x e पावर माइनस टी स्क्वायर माइनस को परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ही बदलना है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 इंटू टी इंटू एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 4 ऐड कर लिया और एक्स स्क्वायर बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया ऐसे, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to x e टू पावर, ये तीनों टर्म हो गया मिलकर माइनस टी माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस यानी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू डी टी, ठीक है। तो ये जो टर्म है जब सेपरेट कीजिएगा ना, तो ये e पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 एक अलग टर्म आएगा ऐसे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to x e पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू ई का पावर माइनस टी माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर डी टी, इस तरह से। लेकिन चूंकि ये x है वो t से इंडिपेंडेंट है, तो ये कांस्टेंट की तरह होगा और ये बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ बाहर आया हुआ है। तो आप इसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हो कि e पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रेशन 0 to x e पावर माइनस टी माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब देखिए माइनस तो है ये, परफेक्ट स्क्वायर भी, इसको ऐसा करना है कि वो इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ एज्यूम करिए कि लेट t माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, आपको t बाई 2 का होल स्क्वायर लाना है, t माइनस एक्स बाई 2 को बदलना है t बाई 2 होल स्क्वायर में। तो डायरेक्ट तो नहीं बदल सकते क्योंकि ऑलरेडी t है, तो t बाई 2 की जगह इसको y बाई 2 मान लीजिए, है ना, कि y बाई 2, ठीक है। मतलब इसको y बाई 2 समझा जाए तो ये y स्क्वायर बाई 4 है, यानी कि इसको बदलना है y स्क्वायर बाई 4 में, यानी t माइनस एक्स बाई 2 y बाई 2 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा आ जाएगा dt इज इक्वल टू dy अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया e टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रेशन e पावर माइनस t माइनस एक्स बाई 2 को y बाई 2 लिखा तो ये हो गया y स्क्वायर बाई 4, और यही चीज़ लाना था वहाँ, देख लीजिए dt की जगह हो गया dy अपॉन 2, और लिमिट्स क्या है कि जब t का वैल्यू 0 है, यहाँ 0 पुट कीजिए तो आएगा y बाई 2 इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2, यानी y आ जाएगा, सॉरी ये y है, ये है ना, तो y आ जाएगा माइनस एक्स, और जब t का वैल्यू x रखेंगे तो होगा x माइनस एक्स बाई 2, यानी x बाई 2 बराबर y बाई 2, इस तरह से y बराबर फिर आ जाएगा x, तो ये लिमिट हो जाएगा माइनस एक्स टू एक्स, ठीक है। अब देखिए ये कैसा फंक्शन है, दिस होल फंक्शन इज एक्चुअली इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन में माइनस a टू a जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 टाइम्स 0 to a हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे e पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 टाइम्स
इंटीग्रेशन 0 टू x, ये जो माइनस एक्स टू एक्स है उसको 2 टाइम्स 0 टू x e टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इंटू डी वाई बाई 2 लिखेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिलेशन के बाद देखिए मैच कराइए, ये वही चीज़ है, करस्पॉन्डिंग लिमिट्स भी सेम है, टर्म भी सेम है, बस केवल क्या है y की जगह t है, t की जगह y है, तो प्रॉपर्टी 1 से दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब चाहो तो एक स्टेप बढ़कर मैं जानबूझ कर इसको ऐसे लिखता हूँ कि जैसे e पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रेशन 0 टू x e पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 4 dt, क्योंकि ये टर्म वही रहेगा, केवल वेरिएबल चेंज करेंगे, लिमिट्स भी करस्पॉन्डिंग वही रहेगा और प्रॉपर्टी 1 से वैल्यू क्या होगी, दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है, अब चाहो तो इस पर खुद भी फंक्शन तैयार कर सकते हो, क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, मतलब कि लिख दो ऐसे कि इफ दिस इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ f2 ऐसे। लेकिन क्वेश्चन वही रह जाएगा, आपको इतना करना पड़ेगा। आप देखें कि एफ एक्स की जगह आ गया e टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 4, दिस इज एफ एक्स। अब f2 करना होगा तो f2 आप करो तो कितना होगा, e का पावर 2 स्क्वायर यानी 4/4 यानी 1 हो जाएगा। फिर जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ e निकालोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे सामने, कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स इंटू एफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दिस मच। मतलब ये टर्म एक तरह से हट जा रहा है, तो मर्ज कराएंगे कैसे, या देखिए स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS बराबर 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स की जगह लिख दिए हम लोग साइन एक्स बाई एक्स, और एफ पाई बाई 2 हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा। ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स बाई एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx ऐसे। और ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x, यानी आप इसको लिख पाएंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x अपॉन x इंटू पाई माइनस 2x dx, x इंटू पाई माइनस 2x dx ऐसे। देखिए यहाँ 0 से पाई बाई 2 और बदलना है 0 टू पाई में, है ना, मैंने डबल करना है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग 2x को t एज्यूम कर लिए, इससे ट्वाइस dx हो जाएगा dt अपॉन 2, और लिमिट चेंज होगा, जब x 0 डालेंगे तो t 0 रहेगा, लेकिन जब x पाई बाई 2 डालेंगे तो t पाई आ जाएगा। ठीक है, मैंने 0 टू पाई हो जाएगा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 की जगह 0 रहा, लेकिन पाई बाई 2 अब पाई हो गया, 2x जो है वो t हो गया, नीचे हो गया x की जगह लिखेंगे यहाँ, इस x की जगह t बाई 2 इंटू पाई माइनस t, और dx की जगह है, सॉरी 2 dx हो गया, सॉरी ये 2 dx है ना, 2 dx है dt, यानी कि dx हो गया dt बाई 2 dt अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 0 टू पाई साइन t इंटू 1 बाई टी इंटू पाई माइनस टी डी टी ऐसे। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग कर लिए। ठीक है, तो 0 टू पाई साइन टी इंटू हो जाएगा ए बाई टी प्लस बी अपॉन पाई माइनस टी, ऐसे कर लिए। ए निकालने के लिए टी सप्रेस करिए और टी का वैल्यू 0 डाल दिए, तो आ जाएगा 1 बाई पाई पाई इंटू टी, और ये निकालना है बी, तो पाई माइनस टी सप्रेस की और टी बराबर पाई डाल दिए, ये भी 1 अपॉन पाई ही आ रहा है ना, 1 अपॉन पाई ही आया ये। ठीक है, ऐसे। अब क्या है कि इस पाई को हम लोग बाहर कर लेंगे, होगा 1 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन टी अपॉन टी डी टी, एक टर्म ऐसा बना, और सेकंड हो जाएगा 0 टू पाई साइन टी अपॉन पाई माइनस टी डी टी, ऐसे सेकेंड टर्म बना। अब समझिए यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 इसमें केवल लगा देना है, क्या हो जाएगा उससे, चूंकि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a मानते हुए जहाँ जहाँ t है वहाँ हम लोग क्या करेंगे, a माइनस टी यानी पाई माइनस टी रिप्लेस करेंगे। ये पाई पाई कट गया,
और साइन पाई माइनस टी क्या होगा, साइन टी होगा, साइन टी बाई टी। ठीक है, तो ये भी साइन टी बाई टी और ये भी साइन टी बाई टी है, तो क्या होगा, डबल हो जाएगा। कहने का मतलब कि उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो इस तरह हो जा रही है, बराबर 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई। पहला तो साइन टी बाई टी डी टी था ही, लेकिन सेकंड जो है वो भी हो गया है 0 टू पाई साइन पाई माइनस टी साइन टी, और नीचे जो है ये माइनस माइनस प्लस टी हो गया साइन टी डी टी। ऐसे अब ये दोनों सेम टर्म है तो डबल होकर 2/पाई आ जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी 1 से 0 टू पाई है, साइन टी बाई टी क्या है, एफ टी है, आप इसको लिख रहे हैं 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ टी डी टी। और 2/पाई 0 टू पाई एफ टी डी टी जो है उसको 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है।